ज़बरदस्त, वेरी गुड। 2025 की विदाई हो रही है आज से, और कल से एक नया दिन देखने को मिलेगा 2026 का। नई सुबह, नई आशा, नई मंजिल। ये 2025 में जो की हुई गलतियाँ हैं, इनसे कुछ सीखिए। एक्चुअल गलती नहीं बोलना चाहिए, ये लर्निंग पीरियड बोलना चाहिए। कुछ लोगों को गलती नज़र आती है, लेकिन मेरे को ये लर्निंग पीरियड नज़र आता है। मेरे को ज़िंदगी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि इस सब चीज़ों से कुछ सीखा जाए और नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बढ़िया तैयारी की जाए। इंसान की ज़िंदगी में जो है वो सबसे बढ़िया मोमेंट ये होता है कि वो अपने किए हुए कर्मों को याद कर ले। उसको याद कर ले तो उसको जो है कभी भी दोबारा वो गलती शायद नहीं कर पाएगा। बहुत किसी समझदार इंसान ने कहा कि जिस दिन किसी दिन आपसे कोई गलती हो, उस गलती का दिन नोट कर लीजिए, उस गलती का जगह नोट कर लीजिए, उस गलती का टाइम नोट कर लीजिए और कसम खा लीजिए कि ये गलती अब सेकंड टाइम दोबारा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि इंसान एक गलतियों का पुतला है, इससे गलतियाँ बराबर होती रहेंगी, पूरा लाइफ टाइम होती रहेंगी। एकदम 80 साल का उम्र का आदमी भी गलती होती रहेगी। कोई ऐसा जीवन में इंसान आपको नहीं मिलेगा जो ये बात बोल सके कि मेरे से गलती नहीं हुई है। 100% गलती होती है। किसी से छोटी गलती होती है, किसी से बढ़ती गलती होती है, और गलती इंसान से नहीं होती है, गलती उससे होती है जो काम करता है। मेरे को एक मैनेजर है, उन्होंने बोला था कि गलती उससे होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता उससे कोई गलती होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये अपनी 2025 में जो इम्प्रूवमेंट है, जो सीखा है आपने, नॉलेज लिया है, ज्ञान लिया है, उससे कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। और हो सके तो 2026 में नए साल में एक बढ़िया वेलकम के साथ उन सब चीज़ों को दोबारा ना दोहराएं जो आपको हम लोगों को देखने को मिली हैं। उन सबको हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो भगवान हम लोगों को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं देता है जो वहाँ से जाके पढ़ा के भेजे। बस ये है कि यहाँ जीवन में सीखते जाइए और इसी को इम्प्रूवमेंट करते जाइए, सीखते जाइए और इसी को इम्प्रूवमेंट करते जाइए। बस यही एक जीवन की छत्रछाया है। इसी से अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट करके अपने दिमाग में स्टोर करते जाइए और ख़राब चीज़ों को डिलीट मारते जाइए। ख़राब चीज़ों को डिलीट मारते रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए और ये ख़राब चीज़ों को अपने मन से डिलीट करते रहिए। हम लोग इस धरती पे आए किस लिए ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन काम क्या करना है ये भी किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अच्छा सोच सकते हैं ये सबको मालूम है, अच्छा कर सकते हैं ये सबको मालूम है। एक और पन्ना कम हुआ जीवन की किताब से और लोग कह रहे हैं कि नया साल मुबारकबाद। एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब लोग दोस्त, लेकिन कोशिश कीजिए कि कहानी बहुत अच्छी हो। ज़िंदगी एक सीढ़ी है दोस्त, जिसमें आप मन से भी उतर सकते हो और मन में भी उतर सकते हो। वेरी गुड। ज़िंदगी में 4 बातें ज़रूर सीखिए दोस्त। मजबूत रहें दोस्त, पर अकड़ में ना रहें। दयालु बने पर कमज़ोर ना बने। विनम्र बने, विनम्र पर डरपोक ना बने। गर्व करें पर अभिमान ना करें। जीवन में पीपल के पत्तों की तरह ना बने जो सूख के गिर जाते हैं, मेहंदी के पत्तों की तरह बने जो सूखने के बाद भी लोगों के काम आए और लोगों की ज़िंदगी में रंग भर दें। जीवन में पीछे मुड़कर देखने से कोई लाभ नहीं, मगर उन पत्थरों को ज़रूर याद रखें जिनसे आप ठोकर खा के गिरे हैं। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। मन अगर कभी आपका ख़राब हो तो शब्द कभी ख़राब नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में अच्छा हो सकता है, लेकिन शब्द कभी बाद में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ऐसे बेकार की बातों में और झगड़ों में बर्बाद ना करें। बनना है तो पानी की जैसा बनिए, पत्थर जैसा ना बने, क्योंकि पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, पत्थर दूसरे का रास्ता ज़रूर रोक लेते हैं। दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि गलत फहमियों से बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। आज इंसान की हालात ये है, वो आमदनी से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दुखी है। इंसान का लक्ष्य जो है हमेशा सही दिशा की तरफ होना चाहिए, वरना काम तो दिन रात दिमाग भी करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है।
हमेशा कुछ नया सोचिए और उससे पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कीजिए। कभी ना कभी वक्त ज़रूर बदलता है, बस ज़रूरत है तो हमें वक्त के साथ चलने की। दोस्तों, जब इंसान का वक्त ख़राब चलता है तो उसकी गलती भी एक मजाक बन जाती है। आपका धैर्य आपके 100 दुखों का अंत है। ज़िंदगी एक किताब की तरह है, इसके अगले पन्ने में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं मालूम। समय उसको भी सुधार देता है जिसको कोई सुधार ही नहीं पाया। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अच्छों को बदल देती है। सर उठाकर चलने के लिए अपना दामन बेदाग रहना बहुत ज़रूरी है सर। शांत रहना सीखिए, शांत एकदम मस्त आनंद रहना सीखिए, क्योंकि आपकी अशांति, दूसरे का गुस्सा आपको हार की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी में ऊंचाई छूनी है तो बाज बनो, बाज एकदम बाज की तरह बनो, चालबाज मत बनो। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि वक्त ही एक बहुत बड़ा शिक्षक है जो सबको सब कुछ सिखा देता है। क्योंकि विपत्ति से बढ़कर सिखाने वाला इस दुनिया में और इससे बड़ा कोई विद्यालय, कोई स्कूल नहीं। इस दुनिया में बिना खोए कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। स्वर्ग भी जाने के लिए मौत मांगता है, मौत। आदमी मरेगा उसके बाद ही स्वर्ग जाएगा। कोशिश कीजिए जीवन में जो भी सीखा है आपने वो दूसरों को ज़रूर सिखा के जाइए। जितना हो सके उतना सिखा के जाइए। ये जीवन सीखने और सिखाने के लिए ही बना हुआ है। इसमें जितना आप सीखते जाएंगे, दूसरों को सिखाते चले जाएंगे, बस यही एक जीवन है। इस पुराने गए हुए साल से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और नए आने वाले साल के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को भी तैयार करिए और दूसरों को भी तैयार करिए। ज़िंदगी एक चैलेंज है, मस्ती से जीजिए, मस्ती से जीजिए, बिंदास से जीजिए। अब जीवन में कब आए हैं ये कोई याद रखने वाला नहीं है, आप कब जाएंगे ये कोई याद रखने वाला नहीं है, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाएं ये सब कोई याद रखने वाला है। एकदम फर्स्ट क्लास है। जीवन को अच्छा जीने के लिए कोई लंबा उम्र का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत कम उम्र में भी बहुत लोग बहुत कमाल करके चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए हर समय ऐसे जीवन को बिताइए, मस्ती से बिताइए, आनंद से बिताइए। अपने लिए जीवन में 2026 के लिए नए कुछ टारगेट डिसाइड कीजिए। उन टारगेटों पे काम करना ज़रूर शुरू करिए। छोटे से छोटे टारगेट बनाइए। अपने परिवार के साथ बढ़िया से बढ़िया जीवन को बिताने की कोशिश कीजिए। मन में कोई मन मुटाव है तो उसको दूर कीजिए। एक दूसरे को खूब बढ़िया से एकदम विश कीजिए, मस्ती कीजिए, आनंद कीजिए। बाकी किसी चीज़ का मज़ा ले पाए ना ले पाए, लेकिन आनंद का मज़ा आपको पर डे मिलेगा, हर दिन मिलेगा, मस्त करके मिलेगा, आनंद से मिलेगा। जीवन में जितना मैं कुछ सीखा हूँ मैं उसी के द्वारा मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि जीवन में आनंद का एक एक पल का मज़ा लीजिए, एक एक सेकंड का मज़ा लीजिए। ये एक जीवन का बहुत मस्त पॉइंट है। आने वाले नए साल को बहुत सुंदर तरीके से बिताइए। अभी तक जीवन में जो गलती हुई है उन गलतियों से ज़रूर सीखिए या लर्न करना बोलिए। ज़्यादातर लोगों के मुंह से तो गलती ही निकलती है, लेकिन गलती की आप लर्न के रूप में लीजिए, उससे एक एक चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। अपना पूरा 100% एनी टाइम अपने साथ रखिए, अपने आप को साथ रखिए। कौन कहता है आसमान में छेदा नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अपना प्रयास तो पूरा करो, बाकी जो होगा वो सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए। अपना काम तो पूरा से करिए, मस्ती से करिए, हर चीज़ का आनंद लीजिए। खाने से लेके, सोने से लेके, काम से लेके, हर चीज़ में अपना जियो तो कुछ पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो कुछ पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मज़ा आ जाएगा, मज़ा एकदम आनंद आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख पाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। अगर कुछ शिक्षा मिले तो ज़रूर ये वीडियो से मैं अगर आपने एक भी आदमी की जीवन बदल सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ये वीडियो वाकई में मेरा काम आया है। ज़रूर कोशिश कीजिए। हम लोग जिस क्लास में पढ़ते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ 62 बच्चे पढ़ते थे। कोई बात को अगर हम लोग नहीं समझा पाते थे तो हम लोगों के सारे टीचर बोलते थे कि हर इंसान तो देखिए पढ़ लिख के राजा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें से कुछ लोग ज़रूर
आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख पाए हैं तो बहुत बहुत थैंक्स। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, लाइक भी हो सके तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स मेरे दोस्त, ज़बरदस्त हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार के साथ मस्ती से इस साल को बिताइए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।